बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। बिहार विधानसभा चुनाव की सारी तैयारियां प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में का जो तारीख का ऐलान होना है, अब कुछ ही दिन रह गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के लिए। भी चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। हम अभी पहुंचे हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में। आज हम महाराजगंज के प्रत्याशी एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। वो हमसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी का जो सोच है, आज़ाद समाज पार्टी है इनकी, जो चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों वो सिवान भी आए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एजाज जी ने सिवान से लेकर महाराजगंज के क्षेत्र में उनका एक रैली शो भी किया था, जो कि सिवान के लिए सबसे बड़ी काबिलियत कही जाएगी इनको लेकर। हमारे साथ हैं एजाज भाई जी। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ सोच है इनकी पार्टी का और क्या ये सोचते हैं और किस तरह से विधानसभा में अपने आप को महाराजगंज के लिए देखना चाह रहे हैं और क्या मुद्दा होगा जो इस बार के विधानसभा में ये मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जय भीम साथियों। सबसे पहले कि आपका स्वागत है हमारे यहाँ मैक्स न्यूज़ से। और क्या जानना क्या चाह रहे थे आप? हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब की बार जो चुनाव है 2020 का, 15 साल राजद की सरकार रही है और 15 साल जदयू यानी एनडीए की सरकार रही है। अब उसमें आपकी पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी जो है, अब की बार भाग आजमाने जा रही है सिवान से। इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? इन 30 सालों के बाद आप बिहार में कहाँ पाते हैं? देखिए, 30 सालों तक 15 साल तो लालू जी ने राज किया और वहाँ का रिजल्ट आपको पता है। फिर 15 साल नीतीश बाबू राज किए, कर रहे हैं। लेकिन ये अभी का जो राजनीतिक है, पहले तो मतलब कुछ लोगों के लिए बेहतर था, कुछ लोगों के लिए बेहतर नहीं था, लेकिन आम जनता के लिए बेहतर ज़रूर था। उसका रीज़न था भ्रष्टाचार। आज के वक्त में जो भ्रष्टाचार है और तानाशाही है, वो पहले कहीं नहीं था, कभी नहीं था। इसमें हमारे मुखिया जो हैं, बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर चीज़, हर आदेश थोपा जाता है पब्लिक पे और पब्लिक मजबूर होती है, लेकिन करे तो क्या करे। तरह तरह का उल्टे सीधे कानून बनाना, धरातल पे कोई चीज़ सही नहीं आना, बनता ठीक है बट धरातल पे सही उतरता नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट है ही नहीं। और भ्रष्टाचार इस कदर है कि अब हम बोले क्या, चाहे थाना से लेके, ब्लॉक से लेके, जिला से लेके, हर जगह बस घुसखोरी घुसखोरी है। बिना घुस का तो कुछ होता ही नहीं है। अभी हाल में ही, हाल क्या 2-3 साल हो गए, अभी जो दारूबंदी का उन्होंने ऐलान किया, तो उससे हमारे बिहार को इतना लॉस है, इतना नुकसान है, क्योंकि तरीका गलत था। क्योंकि फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं थी तो जी, ऐसा कुछ इंडस्ट्री है नहीं हमारे यहाँ, कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम जो रॉयल्टी आती थी, जो रेवेन्यू आती थी दारू से, शराब से, वो नहीं आ रही। हम इसके खिलाफ हैं, हम भी दारू के खिलाफ हैं कि दारू बंद होना चाहिए, लेकिन बंद हुआ नहीं। अफसोस इस बात का है कि दारू बंद हुआ नहीं। होम डिलीवरी चालू है, घर घर चालू है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है। तो इससे लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो राजस्व घाटा चल रहा है, ऊपर से ये एक बिजनेस हो गया है, प्रशासन की तरफ से एक बिजनेस का तरीका हो गया है, अलग से एक लोगों को काम मिल गया है। तो इस पे कंट्रोलिंग नहीं है। बंद तो अच्छा है, बंद होना चाहिए, साफ़ सुथरा जीवन व्यतीत करें, हमारे लोग ख़राब ना हो। हमारे दारू शराब पीने वाले मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, उस पर उनकी बर्बादी होती थी। तो उसको हमें, मेरे लिहाज से उसको महंगा कर देते। अगर वो महंगा कर देते तो रेवेन्यू भी अगर बिहार सरकार को मिलती, लेकिन महंगा भी नहीं किए और बिक भी रहा है, अब महंगा बिक रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है, तो बिहार में नई पार्टी है
और आपकी जो पार्टी सोचती है कि दलित वर्ग और मुसलमान वर्ग को लेकर साथ चलने की बात करती है, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला था पिछले दिनों, तो सर क्या देखा जाए कि ये जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को आज के डेट में ठगा महसूस कर रहा है, जो शासन में लोग, सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनसे, कि आज के डेट में इन लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी पार्टी सामने आ रही है? देखिए, ये तो पिछले 30 साल से ठगे जा रहे हैं। ये हरदम ठगते आ रहे हैं लोग। और भीम आर्मी संगठन का जब निर्माण हुआ, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जब इसका निर्माण किया, तो मुद्दा एक ही था कि संविधान किसी तरह बचाना है। जो हमारे पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तो भीम आर्मी बनाने का और आज़ाद समाज पार्टी बनाने का रीज़न यही है कि हमारे लोग संसद में और विधानसभा में जाएंगे तो इस पे कुछ काम होगा। भीम आर्मी सड़कों पे लड़ाई लड़ सकती है, बाहर लड़ाई लड़ सकती है, रोड पे लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं लड़ सकती। इसके वजह से आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ। और इसका मुद्दा यही है कि हम संविधान बचाने का काम करें और हमारे जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनकी रक्षा की जाए। और अत्याचार चाहे किसी वर्ग में हो, चाहे वो किसी वर्ग में हो, उस अत्याचार के खिलाफ इंसाफ दिलाने का काम भीम आर्मी करे। यही इसका मेन कारण है। ये किसी जातिवाद, किसी अकेलेपन का नहीं है कि किसी सिंगल पर्सन की पार्टी है। ये पार्टी सबकी है, इसमें सभी को साथ देना चाहिए। आज के डेट में जितने भी बिहार की पार्टियां हैं वो सभी अपने अपने तरीके से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दलित समुदाय को एक वोट बैंक मानकर उनको कहीं ना कहीं से लाभ पहुंचाने के लिए, अपने वोट के लिए लाभ पहुंचाने के लिए वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, चाहे अपने स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। जैसे पिछले दिनों ने नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अगर दलित समुदाय के किसी वर्ग की हत्या हो जाती है तो उसको परिवार को एक नौकरी मिलेगी। वहीं पप्पू यादव ने कहा था कि कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री के लिए अगर हो 2020 में तो दलित से ही जुड़ा हुआ आदमी हो, जिसको हम लोग सपोर्ट करके उसको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। इस तरह के आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जो हम बोले ना कि स्टेटमेंट आता है बिहार सरकार से, तो अजीब स्टेटमेंट आता है। हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह का मीटिंग होता है। कोई होता होगा ना एजेंडा, कुछ कमेटी होती होगी, कमेटी पास करती होगी कि ये कानून लाया जाए। तो हमें नहीं लग रहा है कि हम सिर्फ सुनते हैं कि नीतीश जी बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत समझदार आदमी हैं, मतलब बड़े लॉयल हैं। लेकिन ये 2-3 जो उनका स्टेटमेंट आया, जैसे बीच में हम देखे थे कि गुटखा वगैरह के बंदी के लिए गुटखा उन्होंने बंद कर दिया कि गुटखा पे बैन, लेकिन मिलता हर जगह है। अब हुआ क्या कि जो 10 रुपया का मिलता था वो 25 रुपया का मिल रहा है। तो ये फायदा किसको हुआ? दुकानदार को हुआ, फैक्ट्री वाले को हुआ। तो ये चाहिए ना कि उसका प्रोडक्शन बंद करें। उसी तरह दारू का हाल हुआ। अब बताइए, अब आ जाए आप, ये दलित समाज में किसी दलित का हत्या होता है तो एक क्या बोला था उन्होंने, नौकरी देंगे। तो अब तो ये तो हमको लग रहा है कि ये एक सुपारी दे दिए सारे दलितों के लिए। एक सुपारी दे दिया उन्होंने सारे दलितों के लिए कि भाई भाई को काट दे और नौकरी ले ले। यही होगा ना। अब भाई भाई को मारेगा नौकरी के लिए। तो ये कैसा मतलब उनका कमेटी है, कैसा मैनेजमेंट है, हमें समझ में नहीं आता। हम तो उनको बहुत लाइक किया करते थे, हम उनको अपना आइडियल मानते थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस आवेश में ऐसे डिसीजन लिए गए हैं। किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं, हम तो यही उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने लोगों से विचार विमर्श करें। नीचे के लोग जैसे विधायक से लेकर के प्राधिकारी भी हैं, जो भी IAS IPS लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए, तब कोई डिसीजन लेनी चाहिए। ऐसे उठा के कोई डिसीजन ले ले आप, हम लोग को कोई अगर धमकी दे देता है कि भाई आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम लोग सलाह नहीं देते हैं कि सलाह देंगे उसके नाम पे, तो पता चला दूसरा काम कर गया। तो ये क्या तरीका है? रही बात उनके राज्य में जो हालत है हमारे विधायक लोगों का, कि एक मुर्गी भी चोरी हो जाए तो उसका वो कंप्लेन थाना में फ़ोन करके नहीं कर सकते कि बड़ा बाबू हमारे यहाँ मुर्गी चोरी हो गई, थोड़ा सा इसको इंसाफ दिला दो। इतनी औकात नहीं रह गई है आज के विधायकों की
अब सर महाराजगंज से आप तैयारी कर रहे हैं, सिवान के लोकसभा 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र है, उससे आप तैयारी कर रहे हैं, तो महाराजगंज से कैसी क्या बुनियादी सुविधाएं हैं जो इस 30 सालों में आज भी महाराजगंज अपने जगह पे सही खड़ा है कि आज तक कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो या किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई काम आज तक हो पाया है क्या? देखिए, विकास की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि आज आप सर्वे करा लें तो 243 विधानसभा बिहार में है, सबसे लास्ट नंबर हमारे महाराजगंज विधानसभा का आता है। महाराजगंज में उतरना मेरा इमोशनल अटैचमेंट, अगर हम जाति समीकरण पे आते हैं तो बगल में हमारा सारा कारोबार गुड़िया कोठी क्षेत्र में होता है। गुड़िया कोठी में तकरीबन 65,000 मुस्लिम हैं और यहाँ तकरीबन 40 के आसपास हैं। फिर भी यहाँ का जो हम हालत देखें विकास का, तो यहाँ कुछ आज तक हुआ ही नहीं है। न सड़कें हैं, न हॉस्पिटल्स हैं, न कोई ढंग का स्कूल है, कुछ हुआ ही नहीं है। जो था भी अगर थोड़ा बहुत तो ये बाढ़ खत्म कर दिया। अभी हमारे माननीय विधायक जी जो हैं, कुछ नहीं तो एक पिलर लगवा करके, ईंट जोड़वा करके, एक मार्बल लगवा करके शिलान्यास कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतने राशि में रोड बनने जा रहा है। अब वो बनाएंगे कब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये है विकास। रहा बात स्कूल का, तो स्कूल की स्थिति ये है कि स्कूल में टीचर आते जरूर हैं लेकिन वो रुकते नहीं, हाजिरी बना के चले जाते हैं। बच्चे आते जरूर हैं, उनको आधे को खिला करके भेज दिया जाता है, लास्ट में 2 से 3 बज जाते हैं। तो मैनेजमेंट बैड है, सिस्टम सब सही लाया गया है लेकिन धरातल पे कुछ हो ही नहीं रहा है। रहा बात रोजगार का, उद्योग तो है ही नहीं। हमारे लोग पलायन क्यों नहीं करें, कहाँ से खिलाएं बच्चों को, कैसे भरण पोषण करें। आप जानते हैं कि हमारे दलित समाज में, बहुजन समाज में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो अभी भी वक्त था पीडब्ल्यूडी में रोड के मेंटेनेंस के लिए लोगों को लगाया जा सकता था, पौधों के मेंटेनेंस में लोगों को लगाया जा सकता था, ब्लॉक में लगाया जा सकता। बहुत सारा जगह है जहाँ पे लोगों को काम मिल सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हवा में बातें की जा रही है। और रही बात उद्योग की, तो इनका उद्योग है मुर्गी पाल लो, मछली पाल लो, बकरी पाल लो, यही उद्योग है। ये मजाक किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महाराजगंज की सर सबसे बड़ी एक समस्या रही है शुरू से ही, जब यहाँ से दामोदर सिंह विधायक रहने का काम किए थे 2005 के बाद से, तो उस समय सबसे बड़ी एक समस्या रही है कि महाराजगंज से जिला बनाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया था। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, हम लोग कई बार न्यूज किए हैं, उन लोग का बहुत खबर चलाया भी है, लेकिन आज तक वो चीज़ सामने नहीं आ पाया कि हम महाराजगंज को जिला बनाना चाहिए। चूँकि लोकसभा क्षेत्र है, अगर उस तरह देखा जाए तो बन सकता है, लेकिन आज तक उसके धरातल पर उसको दिखते हुए कहीं काम नजर नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी किया था कि हाँ सरकार बनेगी तो इसको जिला बनाया जाएगा, लेकिन 3 टर्म बीत चुका है। अगर आप इस क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो क्या इस पर आप काम करेंगे? देखिए, महाराजगंज जिला बनने का अधिकार है, महाराजगंज का हक बनता है और महाराजगंज को जिला बनना चाहिए। और हम यहाँ पे अभी आपको हम बताएं कि यहाँ बिल्कुल आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। हमने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है, दैट मीन्स ये कि यहाँ से जो भी वादा लोग किए हैं अभी 15 साल 20 साल में, उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और महाराजगंज जिला होना ही चाहिए, ज़रूरत है जिला बनाने का। और अगर हम विधानसभा चले गए तो भीम आर्मी का अगर 5 विधायक होगा ना, तो यह आंदोलन यहाँ नहीं करेंगे हम जिला में, आंदोलन विधानसभा में करेंगे जिला बनाने के लिए, और जिला बना करके रहेंगे हम लोग, ये हम वादा करते हैं हम। और इसमें हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो भी हैं वो सब हमारा सहयोग करेंगे। तो अभी जो वर्तमान विधायक है वो भी, उनसे हमारी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था, उनका इंटरव्यू हमने लिया था कि नीतीश कुमार से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे बिहार में कहीं एक जिला कहीं भी बनेगा तो पहला जिला महाराजगंज होगा। तो क्या इनकी बातों में कहीं आपको सच्चाई दिखती है? देखिए, हवाबाजी बहुत हो गया, लोग खूब हवाबाजी कर रहे हैं, करें, अब वक्त आ गया है बदलाव का, अब कोई हवाबाजी काम नहीं करेगा। ये लोग अभी इतना हवाबाजी करेंगे, इतना कुछ ला देंगे, इतना उद्घाटन करेंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होगा।
तो ये अब इनका वक्त आ गया है विदाई का, इसे कोई टाल नहीं सकता। मेरा गला फंसा हुआ है, उस रोज रैली का प्रोग्राम था। अब आप देखे होंगे कि क्या वो भीड़ किराए पे बुलाई गई थी या दिहाड़ी देके बुलाई गई थी? वो भीड़ नहीं, वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। और आप ही के ज़रिए हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि उस रोज़ तकरीबन 35 से 40 हज़ार कार्यकर्ता लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल थे। रैली से लेकर के सभा में भी वो जनसभा नहीं था, वो कार्यकर्ता मीटिंग था। लेकिन हम बारिश हो जाने के कारण बहुत सारा डिस्टर्ब हुए लोग। मौसम इतना ख़राब हो गया, हालांकि हमारे नौजवानों ने भीगते हुए हम लोगों के साथ वो लोग रैली किए। कितने लोगों की इसमें तबीयत ख़राब हो गई। और यहाँ पे लास्ट में जो है डिस्टर्ब होने की वजह से शायद कुछ त्रुटि हुई होगी। तो हम इसके लिए हमारे भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं दीपक सम्राट जी, उनका हम देखे कि वो लाइव हो करके सबको अपील किए थे। तो हम भी आपके ज़रिए अपील करेंगे कि हमारे जो भी भाई भीम आर्मी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, थोड़ी सी भी कमी हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और चूँकि प्रोग्राम बहुत बड़ा था और ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, ये काफिला बनता गया, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो ये भीड़ ऐसी नहीं थी, ये कोई बनावट नहीं था, ये दूसरे जिले से नहीं आए थे। अब उसी में मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आप आए तो हम सोचे कि आपसे बात कर लें। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि मेरे भाई अब जागें और फिर से एक दूसरे को जोड़ें और मजबूती करें, और इस बार इतिहास को बदलना है। आप सर एजुकेशन फील्ड से आते हैं, जी, अपने स्कूल है यहाँ पे, प्रतिष्ठित स्कूल है जी। तो एक चेहरा जो है बहुत साफ और छवि चेहरा आपका एक से महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में मिल रहा है। तो क्या लगता है कि पार्टी के जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सिवान की, तो पार्टी कोई ऐसी उम्मीदवार उतारेगी कि आपके चेहरे से मिलता जुलता अच्छे लोग को यहीं यहाँ से टिकट दिया जाए? और अगल जो बातें होती हैं किसी क्राइम से रिलेटेड कुछ लोग को टिकट ना दिया जाए, ये सब कुछ पार्टी से बात हो पाई है सर? नहीं, देखिए अभी हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पे तैयारी नहीं कर रहे हैं, चूँकि रीज़न है कि जहाँ करें वहाँ दिल से करें। और ये पार्टी बहुत सोच समझ के किसी का एंट्री करती है। इसमें वही लोग आएंगे, उन्हीं को जगह दिया जाएगा जो संविधान बचाने की बात करेगा, कुर्सी बचाने की बात नहीं करेगा। ये जितनी पार्टियां हैं सिर्फ कुर्सी बचाने की बात करती है। सिंगल ही आज़ाद समाज पार्टी है जो संविधान बचाने की बात करती है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वो लद गया जमाना। अब किसान, गरीब, बहुजन का बेटा राजा बनेगा।